मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य कुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि यत्पादपङ्कजसमवाप्य विश्वम् ब्रह्मास्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथास्तमरथात् तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै आरभ्य सच्चिदानन्दात् निखिलेश्वरमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानस्यास्तेर्याताम् शङ्करं च जयोत्तमम् शिवशक्तिसमायुक्तौ नमामि पितरौ निजौ एतं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतं नेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मादेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रेम पूजानंद भगवान के। आज कथा के तीसरे दिन में कल जिस प्रसंग पर हमने विराम दिया था, आज से आगे कथा का हम श्रवण करेंगे। कल हमने सत्संग में सुना, कथा में सुना कि श्रोता के क्या लक्षण होते हैं, श्रोता के अंदर किन विशेषताओं का होना जरूरी है और भगवान की कथा का क्या महात्मा है। महात्मा के अंतर्गत हम नारद और भक्ति के प्रसंग को प्रारंभ करके उसकी कथा का आस्वादन कर रहे थे। आज इसके आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। ग्रंथकार ने लिखा है, एकदा तु विशालायां चत्वारो ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातं ददृशु तत्र नारदम्। ब्रह्मा जी के मन से 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जिस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने यह संकल्प किया मन में कि मुझसे पुत्रों की उत्पत्ति हो। भगवान ब्रह्मा जी ने मन में संकल्प किया कि मुझसे पुत्रों की उत्पत्ति हो ताकि मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। और कोई अन्य जीव का उस समय अस्तित्व नहीं था, इसलिए स्वयं श्री विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में अवतार लिया। 4 रूपों में अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 रूपों में श्री भगवान विष्णु का अवतार ब्रह्मा जी के पुत्रों के रूप में हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, भगवान विष्णु ने हमें आदेश दिया कि सृष्टि करो, इसीलिए मैंने तुम्हारी रचना की। ब्रह्मा जी को मालूम नहीं है कि इनके रूप में भगवान ही प्रकट हुए। बोले कि पुत्र, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारी सृष्टि की, उसी प्रकार तुम अन्य जीवों की सृष्टि करो। मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम भी और प्राणी उत्पन्न करो। लेकिन सनत कुमार इत्यादि 4 भाइयों ने कह दिया कि नहीं पिताजी, संसार में सृष्टि को बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है कि तपस्या करके परमात्मा में जाकर लीन हो जाना। ब्रह्मा जी को अति क्रोध हुआ, सोचे कि पहली संतान ही हमारी बात नहीं मान रही है। मैंने जिसे उत्पन्न किया वह कह रहा है कि मैं सृष्टि नहीं करूंगा। पिता का हेलना कर रहा है। सोचे कि मैं इसे श्राप दे दूं। श्राप देने के लिए कमंडलों का जल हाथ में लिए और ये संकल्प किए कि मैं इस जल के द्वारा अपने पुत्रों को स्वयं ही भस्म कर डालूंगा, क्योंकि ये कलंक है पुत्र के नाम पर, अपने पिता की बात नहीं मान रहे हैं। इसी समय दूसरा विचार मन में आया कि बात नहीं मान रहे हैं अलग बात है, लेकिन है तो अपने पुत्र ही और मेरी प्रथम संतान है, इसको भस्म करना उचित नहीं है। और उन्हें क्षमा कर दिया और उस क्रोध को जो जल संकल्पित था, इस जल का वो संकल्प लेते लेते उसको जमीन पर फेंक दिया और भगवान शिव उसी जल को बहाना बनाकर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भयंकर वेशभूषा में भगवान शिव वहां पर रुद्र वहां पर प्रकट हो जाते हैं और बहुत अधिक रोने लगते हैं।
ब्रह्मा जी उठाकर उनको गोदी में ले लेते हैं और कहते हैं कि पुत्र तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना नाम नहीं पता, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना काम नहीं पता, और मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरा स्थान नहीं पता, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, कहाँ हूँ, कुछ नहीं पता। ये भगवान शिव की लीला है कि ब्रह्मा से विष्णु को सकते हुए और वही परब्रह्म फिर ब्रह्मा के क्रोध का सहारा लेकर फिर से अवतार लेते हैं भगवान शिव के रूप में। जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। क्या हो गया बाल गोपाल को? बाल गोपाल को जगह पर पहुंचाया जाए। प्रेम कुलियानंद भगवान की। भगवान शिव वहां पर अवतार लेते हैं और फिर से ब्रह्मा जी वही कहते हैं कि पुत्र मैंने तुम्हें बनाया और अब तुम अन्य लोगों को बनाओ। बोले ठीक है बनाते हैं। तो अपने जैसे विकराल वेशभूषा वाले भूत प्रेतों को बनाना शुरू किए, भूत प्रेतों को बनाना शुरू किए, राक्षसों को बनाना शुरू किए, पिशाचों को बनाना शुरू किए, ब्रह्म राक्षसों को बनाना शुरू किए, डाकिनी साकिनी जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं सबको उन्होंने बना डाला। और सारे भूत प्रेतों ने जब पूछा कि भगवान हम लोग खाएंगे क्या, तो बोले ब्रह्मा जी खा जाओ, क्योंकि वही एक बात में आप धरती तो है नहीं रोकेगा, फिर अन्य कोई प्राणी नहीं है। और तब ब्रह्मा जी को शिव जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान अब इसको रोक दिया जाए। आपने मेरी बात को माना, आपने सृष्टि की बहुत अच्छा किया, लेकिन हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, हमें मनुष्यों की सृष्टि चाहिए, भूत प्रेत की सृष्टि नहीं चाहिए। भूत प्रेत बनेंगे लेकिन मनुष्य के मरने के बाद, पहले ही नहीं। और वही चारों पुत्र जो पहले मना कर चुके थे, सनक, सनातन, सरंदन और सनत कुमार, ये चारों पुत्र विशाला नदी के तट पर, ये कलयुग की बात है, भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गमन से कुछ 100 वर्षों के बाद की बात है कि विशाला नदी के तट पर ये चारों महापुरुष भगवान के अवतार एकत्रित हुए सत्संग करने के लिए। और देखते क्या है कि दूर से कोई व्यक्ति दौड़ता हुआ चला जा रहा है, जाकर उसको पकड़े, देखे कि नारद मुनि जा रहे हैं, और नारद मुनि के मन में बहुत चिंता है, बहुत बेचैनी है मन में। तो बोले कि कथम ब्रह्म दीन मुख, हे देवर्षि आपका चेहरा उदास क्यों है, आपका मुखमंडल बिल्कुल मुरझा गया है, तेजोहीन हो गया है, लटक गया है आपका चेहरा, क्यों? चिंता करो भगवान, आपको चिंता कहाँ से प्राप्त हुई, किस बात के लिए आप चिंतित हैं? और त्वरितम गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम तव, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आपका चेहरा उदास क्यों है, आपको चिंता कहाँ से प्राप्त हुई, आप कहाँ जा रहे हैं और इतनी तेजी से कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं दिव्य लोगों में बैठा हुआ विचार कर रहा था कि समस्त लोगों में सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है। तो मुझे लगा कि पृथ्वी लोक है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ मनुष्य हर प्रकार का कर्म कर सकता है और हर प्रकार के कर्म का फल भोग सकता है। तो मैंने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण के धराधाम छोड़ देने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब वैकुंठ चले गए, उसके बाद कलयुग का प्रवेश हुआ और कलयुग ने अपने प्रभाव में सभी प्राणियों को अधर्म की ओर प्रेरित कर दिया। तब मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया, काशी गया, बहुत जगह में गया, लेकिन हर जगह मैंने कलयुग का प्रभाव देखा। अन्न नष्ट हो चुके हैं, विद्या नष्ट हो चुकी है, स्त्रियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, सभी लोग अपने कर्मों से हीन हो चुके हैं और धर्म की घोर दुर्दशा हो रही है। ऐसे समय में मैं वृंदावन में पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता हूँ कि एक बहुत ही रमणीय स्थल पर कोई बहुत ही सुंदर औरत बैठी हुई है। बहुत ही सुंदर स्थान पर कोई बहुत ही सुंदर औरत बैठी हुई है और रो रही है। उसके चारों तरफ सैकड़ों औरतें और बैठी हुई हैं, वो भी बहुत सुंदर है और वो उसको सांत्वना दे रही है कि बहन तुम मत रो, धैर्य धारण करो। और औरत के सामने दो बहुत ही बूढ़े व्यक्ति बैठे एकदम सोए हुए हैं, दो वृद्ध व्यक्ति लेटे हुए हैं। उनमें इतनी भी शक्ति नहीं बची कि आंख खोलकर देख सके, आंख की पलक खोलने की भी शक्ति उनमें नहीं बची है, बस प्राण बचा हुआ है, यही गनीमत। मैं वहां से गुजर रहा था, उस औरत ने मुझे देखा और पुकारा। कहते हैं भो भो साधु क्षणम तिष्ठ
मत्यन्तामपि नाशय दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा दहनम परम। हे महात्मा जी, हे पंडित जी, सुनिए, थोड़ा ठहर जाइए। देवर्षि नारद के पास हर समस्या का समाधान होता है, अपनी समस्या छोड़ो। देवर्षि नारद इस संसार में हर व्यक्ति की समस्या सुझा सकते हैं, बशर्ते समस्या उनकी न हो। तो संसार में आपके जैसे महापुरुष का दर्शन बहुत दुर्लभ है, आपके जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ठहर जाइए और इस प्रकार से आप पूरे संसार की चिंता का नाश करते हैं, हमारी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। नारद जी गए, बड़के पूछे कि आप कौन है, क्यों रो रही हैं, ये स्त्रियां कौन है और ये दोनों बूढ़े व्यक्ति कौन है। उस औरत ने कहा, अहम भक्ति रतिख्याता, मैं भक्ति हूँ, भगवान की जो भक्ति है मैं वही हूँ। और पहले मैं संपूर्ण भारत में व्याप्त थी, गुजरात में, सौराष्ट्र में, कर्नाटक में, सभी जगहों का नाम बताती है वह स्त्री। तो अब एक में हर जगह व्याप्त थी पहले, लेकिन जब से कलयुग घुसा है भगवान की भक्ति लोगों में है ही नहीं, भगवान की भक्ति लोगों में नहीं है, तो मैं कमजोर पड़ रही हूँ, मैं बूढ़ी होती जा रही थी। अंत में मैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए वृंदावन में आई और यहाँ आपके साथ में पूरी जवान हो गई, और लेकिन ये दोनों व्यक्ति बूढ़े हो गए। बोले ये दोनों कौन है जो बूढ़े हैं? बोले ये दोनों मेरे बेटे हैं। बोले ऐसा बेटा है भाई? माँ बिल्कुल जवान है, बिल्कुल युवती है, और दोनों बेटे इतने बूढ़े हो गए कि आंख तक नहीं खोल सकते, ये कहाँ का नियम है? बोले कि वृंदावन में भक्ति प्रधान है, गोपियों को कोई मतलब नहीं था ज्ञान से, ज्ञान की तमाम किताबें वे सुबह और शाम के चूल्हे में झोंक चुकी थी, उनके पास अगर कुछ था तो भक्ति थी। और यही कारण है कि उद्धव जी जब उनको जाकर बताते हैं कि तुम जिस कृष्ण के विरह में जाते हो वो कृष्ण बिना का कोई पैर नहीं है, पूर्णस्य आवाहन पुत्र सर्वाधारत जातनम, तुम कृष्ण को क्यों बुलाती हो? कृष्ण परब्रह्म है, तुम्हारे मातन चोर नहीं है, कृष्ण परमात्मा है, तुम्हारे गाय चराने वाले नहीं है। उस समय गोपियां ने डांट देती हैं कि रे मूर्ख, अंधा होता तो मैं मान लेती तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन तुम तो आंख वाले हो और सकल सूरत से ज्ञानी भी दिखते हो, विद्वान दिखते हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो। अरे उसके हाथ नहीं थे तो मेरे मक्खन कैसे धुआता था, उसका मुख नहीं था तो बांसुरी कैसे बजाता था, पैर नहीं था तो कदम पर कैसे चढ़ता था, काली नाग के मस्तक पर नृत्य कैसे किया, हाथ नहीं तो गोवर्धन कैसे उठाया। तुम मूर्ख हो, वृंदावन में ज्ञान का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहां पर भक्ति प्रधान है, वैराग्य का कोई स्थान नहीं, क्योंकि वहां पर भक्ति प्रधान है। इसलिए हे नारद मुनि, मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान होगा, वैराग्य की कदर करने वाले हैं ही नहीं। तो नारद मुनि बोले मैं क्या करूं? आप यह करें कि या तो मुझे भी इनके समान बूढ़ा बना दे, या फिर इनको भी बड़ा करके स्वस्थ सुदृढ़ कर दे। नारद मुनि बोले कि ये वृंदावन है, यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर बाल लीला किए हैं, इसीलिए तुम तो यहाँ जवान होगी, लेकिन तुम्हारे बेटों को बूढ़ा जवान करने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से उनके सर को हल्का सा उठाते हैं नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य के, तो दोनों सोए हैं बेटे, और उनके कान में गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान और वैराग्य प्रधान ग्रंथ है। गीता में ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। वैराग्य किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं? परमात्मा के तत्व का ज्ञान होना ही ज्ञान है। परमात्मा क्या है, मैं क्या हूँ, यह संसार कभी भी नष्ट हो सकता है। इस संसार में तो भी, जैसा कि कृपाचार्य जी ने बताया परमानेंट वाले भजन में, संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, और ये चीज हम संसार में रोज देख रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर सैकड़ों लोग मरते हैं। आप काशी के तो सातवेद घाट में चल जाइए, कोई ऐसा नहीं जहाँ पर सैकड़ों लाशें वहाँ पर आकर नहीं जलती हैं। सारा